युवा मन और अधीरता। मानव जन्म के साथ ही एक असीमित छिपा हुआ ऊर्जा मानव शरीर में व्याप्त होता है, किंतु उसे जानने में बहुत समय लगता है। मानव शरीर ऊर्जा का भंडार है, किंतु मन के विचलन से, मन के एकाग्रताहीन होने से उस ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते। जैसे जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्या से युवा की ओर अग्रसर होते हैं, उस बीच किशोरावस्था आता है। उस किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं। तनाव, संघर्ष, वैचारिक द्वंद्व, सम्मान पाने की लालसा, अपनी अलग पहचान बनाने की उम्मीद, ये सारे चीजें अंदर ही अंदर पनपने लगती हैं स्वतः ही। ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का परिवर्तन है, जिसमें मानव को एक सही दिशा का चयन करना अनिवार्य होता है। कोई भी इच्छा त्वरित रूप से फलीभूत नहीं होता। उस इच्छा या मंजिल या कहें लक्ष्य के पूर्ण होने में समय लगता है। हमारी पूर्व नियोजित योजनाएं कई बार असफल होती हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो चल रहा योजना है वो हो सकता है व्यवहारिक तौर पर जहां इसे लागू करना हो, वहां की देश काल परिस्थितियां हमारे सोच से कहीं भिन्न हो। युवा सोच बहुत ही आक्रामक होता है और एक ही झटके में उसके पूर्ण हो जाने के उम्मीद करता है। जहां तक संभव हो उन कार्यों में उनका पूरा एकाग्रता होता है, किंतु अधीरता, धैर्य की कमी उसे बहुत ही मानसिक कष्ट देती है। युवा के मन में आने लगता है कि ये कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा, उसके मन मुताबिक वो कार्य क्यों नहीं हो रहा। अधीर होना कोई गलत बात नहीं है। परिणाम की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, किंतु हमारा स्वभाव ही हमें अधीर बना देता है। परिणाम की त्वरित लालसा। हम क्या करेंगे? हमें किसी कार्य क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करना हो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति और सोचने के अनुसार या अपने उम्मीद के अनुसार जो फल की प्राप्ति है उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपना 100% उस कार्य में दे सकते हैं। अधीर मन व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों को सीमित कर देता है। जो चीजें प्राप्त हो सकती हैं सरलतम तरीके से, वह भी जटिलता का अनुभव कराता है। लेकिन ये जो परिपक्वता है चीजों को समझने की, वो उम्र के साथ आता है। इसी कारण लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से सलाह लो, क्योंकि वो अनुभव जो उनके पास है वो उस अनुभव को आपको प्रदान करते हैं। युवावस्था में तो आप जोशीले होते हो, आपका खून में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे जब आप उन चीजों को
फेस करते हैं, चीजों से आप रूबरू होते हैं, तब कहीं आपके अंदर वो जागृति आती है, वो चेतन अवस्था आता है कि जो कार्य हम करने वाले हैं उस कार्यों में या उस कार्य के पूर्ण होने की प्रक्रिया में जो समय लगता है वो लगना ही है, किंतु हम अपने कार्य से आश्वस्त रहें कि हमने अपना 100% दिया है। अधीर होना या ना होना बात या मुद्दा ये नहीं है। बात है किसी भी कार्य की प्रकृति को, उनकी प्रक्रियाओं को समझना। मैं हिमालय में घर बनाना चाहता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मान लो। क्या मैं जो समतल भूमि है वैसे ही अपेक्षा कर सकता हूं कि वहां मिले मुझे और उतने ही मजबूत भूमि मिले जिससे मैं हिमालय में घर का कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू कर सकूं? हो सकता है सिर्फ मुझे बताया गया हो कि हिमालय बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, ठंडा युक्त क्षेत्र है, वहां काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, स्कोप है जहां हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं, जो टूरिज्म में आते हैं, दार्शनिकों की भीड़ लग सकती है। लेकिन एक अनुभव युक्त प्राणी ये बता पाएगा जो वहां के देश काल परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझता है कि वहां कंस्ट्रक्शन का कार्य करना पेचीदा है, असंभव नहीं, पेचीदा है। लेकिन हमारी जो सोच है त्वरित ही सब चीज करने का, जाकर के बताओ कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, कितने दिन लगेंगे, सारे सवाल इतने जल्दी किसी अनुभवी व्यक्ति को दाग दिए जाते हैं कि वो असमंजस में हो जाता है कि क्या जवाब दे। क्योंकि पहले खुद के भीतर उस सिचुएशन को समझ करके देखो, आत्मा आकलन करो कि अनुभवी व्यक्ति जो बता रहा है वो किस रीजन से बता रहा है, किस उद्देश्य से बता रहा है, उसमें कितनी सार्थकता है, वो हमसे क्या कहना चाहता है। परिणाम को लेकर इतना अधीर होना युवा के ऊर्जा के मार्ग को विकृत कर देता है, भटका देता है। क्यों भटकाता है? अगर वो कार्य संपन्न नहीं हुआ तो तुरंत वो उस कार्य को बदलकर किसी और तरफ ऊर्जा का प्रवाह कर देता है। उसे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। जहां सहज स्वीकार्यता होती है किसी भी कार्य को लेकर के, वो कार्य संभवतः पूर्ण ही होते हैं, सहज स्वीकार्यता। लेकिन जहां स्वीकार्यता नहीं है, जहां अधीर मन हावी हो गया है युवा ऊर्जा के ऊपर, वो बहुत ही कष्टदायक है, तनाव युक्त है। आजकल डिप्रेशन के कारण कई प्रकार हैं, तनाव के कारण कई प्रकार के हैं। सहज सहज बातों को लेकर के तनाव, सोशल मीडिया का तनाव, मानो वही स्टार हैं, उनको लोग लाइक या फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो डिप्रेशन में। ये सारे तुच्छ बातें पता नहीं कहां कहां से जन्म लेती हैं। इन सारे चीजों से कहीं दूर हमें एक ऐसे चरित्र का निर्माण करना है जहां सहज स्वीकार्यता हो। अनुभवी व्यक्ति को चुनना भी बहुत ही ज्यादा पेचीदा कार्य है। कई लोग उस कार्य को सिर्फ किताबी ज्ञान के रूप में तौल देते हैं और कई लोग उस जगह जा करके वहाँ के परिवेश को समझ करके, उन परिस्थितियों से गुजर करके आपको अनुभव प्रदान करते हैं। तो अनुभवी व्यक्तियों को छांटना भी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं किस तरह के व्यक्ति से प्रेरणा ले सकता हूँ या अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ, ताकि मेरी जो अधीरता है या उस कार्य को पूर्ण होने में लगने वाला समय है उसे मैं जान सकूं। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ये बताए कि उस कार्य को करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वह उस समय से डबल समय लग रहा है। हो सकता है क्योंकि जब उस अनुभवी व्यक्ति ने उस कार्य को किया होगा तो उस समय स्थितियां अलग रही होंगी, अब अलग है, तो इनमें परिवर्तन हो सकता है। अधीर मन से हमें बचना है और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है।